और अब देखिए हमारी खास पेशकश बड़े मियां किधर चले। बिहार में चुनाव का शोर है। इस बार बड़े मियां का किस पर जोर है? शहाबुद्दीन के गढ़ में इस बार मुस्लिम वोटर किसके साथ? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। बिहार चुनाव में इस वक्त सिवान हॉट सीट है। खासकर यहां के रघुनाथपुर सीट से इस बार बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी ने टिकट दिया है। तो वहीं सबकी निगाहें एक बार फिर सिवान विधानसभा सीट पर टिक गई। सवाल यही है कि आखिर सिवान सीट पर इस बार बड़े मियां किधर जा रहे हैं? बड़े मियां किधर चले? अब आ चुके हैं सिवान। सिवान में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता रहते हैं। कहते हैं कि करीब 90,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स यहां मौजूद हैं। सवाल ये कि इस बार बड़े मियां किधर जाएंगे? सिवान के बड़े मियां क्या कह रहे हैं? उनके दिल में क्या है? 2025 के विधानसभा चुनाव में चलिए जनता से बातचीत करते हैं। सिवान को बाहुबली शहाबुद्दीन के लिए जाना जाता है, जो हमेशा से आरजेडी का गढ़ रहा है। लेकिन इस बार यहाँ के मुस्लिम वोटर्स किसके साथ हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे मुस्लिम बाहुल्य इलाके कागजी मोहल्ले में। सिवान के कागजी मोहल्ले में हम पहुंच चुके हैं। बड़े मियां इस बार किधर जा रहे हैं, इस पर हम बातचीत करने के लिए कागजी मोहल्ले में हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है ये। आपको पहले लोगों से यहाँ पे बातचीत कराते हैं। छोटा सा ये एक चौक है और इस चौक के आसपास के इलाकों में ज्यादातर लोग अपनी दुकानें चलाते हैं। माहौल तो यहाँ आरजेडी का ही है। आपकी बार राजद और मुसलमान एक साथ है, एकदम बिल्कुल पैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, ठीक है। कैसे खैरियत है? एक मिनट बस बात करेंगे आपसे कि ये बताइए कैसा कारोबार चल रहा है? पहले तो ये बताइए। कारोबार तो ठीक है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो महंगाई कौन कम करेगा? महंगाई अब देखिए गवर्नमेंट किसकी बन रही। कहीं ऐसा तो नहीं बढ़ जाए लास्ट में? नहीं, मुस्लिम नहीं बटेंगे, इस बार नहीं बटेंगे। सिवान विधानसभा सीट से इस बार आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी और बीजेपी की तरफ से मंगल पांडे ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं ओवैसी की पार्टी से मोहम्मद कैफ और जनसुराज से इंतखाब अहमद ने मैदान में उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मैंने असंभव बात है, हर घर नौकरी दे देना असंभव बात है। आप 17 महीना में कोशिश करके 5 लाख नौकरी दिए ना। 12 महीने में 5 लाख? हाँ दिए ना। किसके दस्तखत से 5 लाख हो गया? दस्तखत से आए तभी ना दिए, उससे पहले काहे नहीं दिए। उससे पहले काहे नहीं दिए नीतीश कुमार, उसके जुड़ने के बाद ना दिए हैं। दावा तो कुछ भी नहीं है, सब जुमला ही है, समझ लीजिए। अच्छा, 10,000 रुपया जो दिए हैं तो हम सुने हैं, मतलब जो दिए हैं उसको फिर वो रिटर्न लेंगे। आपकी महिलाओं को मिला? नहीं, हमारा तो किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला। तो आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ चाय की दुकान पे भी चलेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। यही के हो? यही के हो कि बाहर के हो? यही के हैं। यही के हो। क्या लग रहा है भाई साहब, आपका ये सिवान किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सिवान बहुत बुरी तरह से मतलब पीछे जाता हुआ दिख रहा है। सिवान का कोई विकास नहीं दिख रहा है। स्वराज कुछ बदलाव ला पाएगा? हाँ देखिए, लाना तो चाहिए। अच्छा, आपका दिल किधर कह रहा है? जी अभी वक्त है, अभी टाइम है, बताया जाएगा कभी। सिवान के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाता की संख्या 90,000 से ज्यादा है, जो करीब 30% बैठती है। तो वहीं यादव फैक्टर भी सिवान में काम करता है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर्स में बंटवारा ज्यादा होने की उम्मीद है, जो सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। तो आप तो खैर सिवान में हैं इस समय, तो शहाबुद्दीन का भी समय देखे होंगे? बिल्कुल देखे हैं, देखे हैं। कैसे थे शहाबुद्दीन? उनका तो इंतकाल हो गया। हाँ वो ठीक थे।
ठीक थे। तो जो विकास संसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में जिले का हुआ, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। और यहाँ के लोग विकास चाहते हैं। MIM के साथ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? वो बैरिस्टर है, बड़ा कॉन्फिडेंट है इस बार कह रहे हैं। बैरिस्टर है और उस बारे बोलने तो दीजिए, वो बैरिस्टर है और पूरे संविधान को रट लिया है। और दूसरे समुदाय के लोग कुछ भी बोलते हैं तो गिरफ्तारी होती है, और वो कुछ भी बोलते हैं तो बीजेपी उनको या सरकार कुछ क्या इंतजार कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का? क्या नहीं, दूसरे लोगों का सब कुछ होता है, उनका कुछ नहीं होता। इससे हम लोग ये अनुमान शक और शुबा है, ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो भी मिले जुले हैं, इसलिए अभी उनकी कुछ बनने नहीं जा रही है। अपना वोट उनको देकर हम अपना वोट बेकार नहीं करेंगे। सीवान के सियासी गणित की बात करें तो 1985 से लेकर 2005 तक यहां से अवध बिहारी चौधरी लगातार जीतते आए हैं, लेकिन उनकी जीत पर ब्रेक लगा 2005 से लेकर 2015 तक, जब बीजेपी ने व्यास देव प्रसाद को मौका दिया। हालांकि 2020 के चुनाव में आरजेडी ने यहां से फिर बाजी मारी, हालांकि जीत का अंतर महज 2000 वोटों से भी कम रहा। अवध बिहारी चौधरी की पकड़ मुस्लिम समुदाय में अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहां 2 मुस्लिम उम्मीदवारों की एंट्री ने इस बार उनके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है बड़ी मस्जिद चौक बाजार में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग व्यापार करते हैं और खास तौर पे यहां पर जो व्यापार है, अलग अलग तरह का व्यापार आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जूते चप्पल तो है ही है, साथ में आपको कपड़े का बड़ा बाजार यहां देखने को मिलता है। सीवान में जो लोग खरीदारी करने आते हैं ज्यादातर इसी बाजार में पहुंचते हैं। बेहतर नेता तो वही तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी, नहीं तेजस्वी यादव। क्या लग रहा है इस बार, तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव बिहार का आइकन है, वो बिहार का यूथ आइकन है। यूथ आइकन है। यहाँ तो जानते हैं कि दोनों आदमी का तो कांटे का टक्कर है। अवध बिहारी और अवध बिहारी और ये जो है बीजेपी। सीवान में इस बार मुसलमानों का एक बड़ा तबका जहां तेजस्वी के नाम पर खुलकर बोल रहा है, तो वहीं एक तबका MIM के मोहम्मद कैफ को विकल्प के तौर पर आजमाने की बात कर रहा है। मोहम्मद कैफ को सीवान में छोटे ओवैसी के नाम से भी जाना जाता है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है सही सराय मार्केट पे। सीवान का ये बड़ा बाजार है, ज्यादातर यहाँ पर कपड़ों का व्यापार होता है। पहले आप एक तस्वीर देखिए सीवान के सबसे घने बाजार की, किस तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है, किस तरह से भीड़ रहती है, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव इस बार बड़े मियां किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदलाव लाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लोग क्यों नाराज हैं, क्या वजह है? मुस्लिम लोग नाराज कि मुस्लिम लोगों को कोई टिकट नहीं देता है यहाँ पे। अच्छा जी, इसलिए सब लोग नाराज है। एक तरफा ही मोहम्मद कैफ बंटी उठे हैं, वो हमारे मोहल्ले के भी और हमारे सिवान के भी हैं, केडर नेता है, और हम लोग जितने भी हो बढ़ चढ़ के सब समर्थन हम लोग पतंग के करेंगे। मोहम्मद कैफ निकलेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद कैफ बोले, हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं। हम लोग सीवान में इस बार लड़ाई जहां त्रिकोणीय नजर आ रही है, तो वहीं इस बार मुद्दा शहर के विकास का भी है। खासकर जाम की समस्या से ये शहर दो चार हो रहा है। यहाँ जाम की स्थिति देखिए, इस रोड से मुझे उस रोड पर जाना है, उधर जाना है मतलब, तो हमको इस तरह से जाना पड़ेगा कि मोटरसाइकिल, रिक्शा, साइकिल सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगी यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, कुछ इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। अरे क्या हाल है, बड़ा भीड़ है आपकी दुकान में भाई, हैं? अल्लाह करम है, भीड़ है, अच्छा बात है सबको। अच्छा भीड़ है, बढ़िया यहाँ बहुत बढ़िया भीड़ है। ठीक चल रहा है। हाँ ठीक चल रहा है। छठ का सीवान में कौन है इस बार? सीवान में इस बार आरजेडी है। आरजेडी है, और ये बीजेपी कहाँ जाएगी? अब लड़ाई है, लड़ाई है, देखा जाएगा। टक्कर की लड़ाई है। हाँ टक्कर की लड़ाई है। तो 10-10 हजार रुपए मिला माता जी? सच बताइए, सच सच बताओ तो। अरे एकदम सच बताइए। एकदम सच, एकदम सच। नहीं क्या मिला? टक्कर है कि करोड़ों लोग ना लोगों को मिला? आपको मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। सीवान में कौन बेहतर कैंडिडेट होगा आपके लिए? दो ही में टक्कर है ना, दो ही में टक्कर है। दो ही में टक्कर है। वोट देंगे हम तो अवध बिहारी को देंगे। अवध बिहारी को? क्या ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? अरे उनका इधर है नहीं, जहाँ है वहीं लड़े, चुनाव बढ़िया रहेगा, उनके लिए बेहतर है कि नहीं? हाँ क्या है वहीं लड़े हैं। हाँ बोला कार्ड वोट के बर्बाद हो जाएगी। सीवान में इस बार तेजस्वी और लालू से कुछ मुस्लिम वोटर्स नाराज भी नजर आ रहे हैं। वजह है आरजेडी द्वारा ओवैसी को तवज्जो न देना।
सिवान की तंग गलियों से निकलते हुए एक और बाजार में पहुंचे हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए। सिवान की जनता ने शहाबुद्दीन का वो दौर देखा है, वो करीब से उस समय का सिवान जब अपराध चरम पर हुआ करता था। लेकिन इस बार क्या लोग बदलाव देख रहे हैं? फिक्स कर दिए आरजेडी की तरफ इस बार मुसलमान नहीं है, आरजेडी की तरफ मुसलमान नहीं है। यहाँ पे पर्सनली ये 105 विधानसभा जो सिवान सदर है, यहाँ पे आरजेडी की तरफ से नहीं है। मन कहाँ है? MIM का है। और अभी लड़ाई जो है अभी राजद से है। अच्छा, हाँ। अब लड़ाई राजद से हो गई? जी, राजद से। मंगल पांडे से लड़ाई नहीं है अभी। मंगल पांडे से लड़ाई नहीं है? मंगल पांडे से। बताइए। ये सीट मांगने पर नहीं दिया गया, मतलब क्या है ये? 6 सीट मांगने पर नहीं दिया गया तो नाराजगी है, तो उससे आप? यही नाराजगी है। हाँ बस। ये बताइए कि वो क्या सरकार तो बना नहीं पाएंगे? वो सरकार बनाने की हमको जरूरत नहीं है, हमको सपोर्ट चाहिए। अभी तो चल रही है आरजेडी की है। बाहुबली शहाबुद्दीन की वजह से सिवान आरजेडी का मजबूत गढ़ रहा है। शहाबुद्दीन आज भले ही ना हो, लेकिन आज भी मुस्लिम वोटर्स में उनके नाम की चर्चा है। शहाबुद्दीन का भी दौर आप लोगों ने देखा होगा, सिवान की धरती पर इस समय मौजूद है। कैसे शख्स थे वो? 2021 में उनका इंतकाल हो गया। वो तो व्यक्तिगत सही आदमी थे, उन्होंने सिवान में जो विकास किया आज तक कोई नहीं किया। लेकिन बाहुबली नेता कहे जाते थे वो। ना, बाहुबली लोग कहने के लिए मीडिया वाले बाहुबली बनाते थे। सिवान के तो बदलाव जब तक शहाबुद्दीन थे विकास हुआ, उनके जाने के बाद कोई विकास नहीं हुआ। शहाबुद्दीन कैसे नेता थे? मतलब है कि ये कहने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन जब तक वो थे सिवान का अल्हम्दुलिल्लाह खूब अच्छा विकास हुआ। कई आपराधिक मामले थे उनके ऊपर। वो तो होता है, जो मैदान में शेर चलता है तो हजारों तीरें फेंकती जाती। आपके दिल दिमाग में कौन है? हमारा तो ये मोहम्मद कैफ हैं। आप बोले ना मोहम्मद कैफ है, MIM वाले। जी। अच्छा। सिवान का सियासी संग्राम चरम पर है, तो वहीं MIM उम्मीदवार को उम्मीद है कि इस बार यहां से बदलाव होगा। तो सबसे जरूरी है क़यादत बनाना, क्योंकि हर जात में नेता है, चाहे वो कुर्मी हो, यादव हो, पसवान हो, राजपूत हो, पंडित हो, मुसलमान छोड़ के नहीं है। सारण कमिश्नरी पड़ता है जहाँ आप खड़े हैं, छपरा, गोपालगंज, सिवान। 24 विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, और वहीं पे जिनके साथ आज कई वर्षों से लोग खड़ा है, उनका 8 यादव विधायक है। एक तरफ सिवान में तेजस्वी के नौकरी वाले दांव की चर्चा है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे को उम्मीद है कि इस बार जनता तेजस्वी के झांसे में नहीं आएगी। यहाँ पे चौतरफा मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पे खड़ी है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रशांत किशोर की भी पार्टी यहाँ से खड़ी, उन्होंने भी अपने 2 कैंडिडेट और दोनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनको खड़ा किया है। आरजेडी की मुश्किलें बढ़ेंगी। मैं उन समीकरणों में नहीं विश्वास रखता, मैं संपूर्ण समाज में विश्वास रखता हूँ। संपूर्ण समाज आज एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, चिराग पासवान जी के साथ है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं घर घर में रोजगार चाहिए और घर घर में हम रोजगार देंगे, 20 दिन के अंदर काम शुरू कर देंगे। देखिए, ये बिहार की जनता को बढ़िया से इन वायदों को समझ रही कि बिहार के हर घरों में सरकारी नौकरी की जो वो बातें कर रहे हैं और जो लोक लुभावन बात कर रहे हैं, वो कितनी सच्चाई है और कितना चुनावी नारा है, वो जनता समझती है। सिवान के सियासी गणित की बात करें तो यहाँ के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 24,47,000 से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 12,98,586 पुरुष और 11,48,510 महिला वोटर्स। यहाँ पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस बार सिवान का सियासी मिजाज बदलेगा या फिर बदलाव की बयार चलेगी। सिवान से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।